नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। मैं प्रेरक पुजारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं द डिवाइन एस्ट्रो एंड वैदिक में। दोस्तों, मैं जानता हूं आज ये लॉकडाउन की परिस्थितियों में हम सभी की लाइफ जैसे एक रुक सी गई है, थम सी गई है। कोई आगे का विजन नहीं मिल रहा। यूएस जितना इतना शक्तिशाली देश भी आज रुक के खड़ा है। कहीं ना कहीं संकट के बादल छाए हुए हैं। जहां पे मेडिकल फैसिलिटी इतनी एडवांस है, ऐसा इटली आज निसहाय बन गया है। प्रकृति और कुदरत के आगे सबने अपने घुटने टेक दिए हैं। ऊपर वाले ने एक छोटा सा चमत्कार ऐसा कर दिया जो हम आंखों से देख भी नहीं पाते। ऐसे छोटे वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया अपने कदमों पे झुक गई है, अपने सर झुकाए कुदरत के सामने खड़ी है। दोस्तों, मुझे पता है हम में से हर कोई कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ से डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं अपनी सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ से भी डिस्टर्ब है। ये जो टाइम मिला है हमें लॉकडाउन का, दोस्तों मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस समय में हम ऐसा तो क्या करें कि ताकि हम जो नया टाइम हमारे सामने आएगा, जब ये कोरोना का संकट हमसे टल जाएगा, तो हम अपनी रूटीन लाइफ को मेंटेन कर पाए और तेजी से आगे बढ़ पाए। और ये जो 2 महीने से हम लॉकडाउन में घिरे हुए हैं, उसमें जहां भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए हैं, वो डिस्टर्बेंस को दूर करके उसको सस्टेन कर पाए। दोस्तों, ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है ये लॉकडाउन का। सबसे पहले तो हम सब अपने अपने भगवान का शुक्रगुजार मानेंगे, अपने अपने सुप्रीम गॉड का शुक्रगुजार बनेंगे कि उसने हमें ये संकट से बचाए रखा है। आज मैं और आप सब एक हैप्पीली जी रहे हैं। हमें कोई कोरोना का डर नहीं है। हमारा परिवार पूरा स्वस्थ है। उसके लिए तहे दिल से हम अपने भगवान का शुक्रगुजार करते हैं। साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कमिटमेंट्स है, जो अगर ये टाइम में हम करते हैं, छोटे छोटे वादे जो हम अपने आप से करते हैं, तो मुझे भरोसा है कि जब एक लाइफ अपनी रूटीन बनेगी तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। क्या है ये छोटे छोटे कमिटमेंट्स, कैसे हम हमारी लाइफ को और बेहतरीन और रंगीन और खुशनुमा बना सकते हैं, और इस पूरे जहां को हम कैसे ये कोरोना जैसे संकट फिर दोबारा कोई ना आ जाए, ऐसी तरह से हम अपनी जिंदगी जी सके और इस खूबसूरत दुनिया को हम मेंटेन कर पाए। क्या करें हम ऐसा ताकि ये सब चीजें हमारी लाइफ में दोबारा ना आए और हम बहुत अच्छे से जी सके। मैंने बहुत सोच समझने के बाद 6 पॉइंट्स डिसाइड किए हैं, 6 कमिटमेंट्स, रादर पॉइंट्स, इट्स कमिटमेंट्स जो मुझे अपने आप से करने हैं, और वही चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वही 6 कमिटमेंट्स आप अपने आप को कीजिए, अपनी अंतरात्मा से कीजिए, आप खुद से कीजिए। और अगर ऐसा करते हैं और इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दिल में जो मानवता का भाव है, जो प्रेम और करुणा है, उसकी वजह से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से कोई रोक नहीं पाएगा हमें। और ना ही इस खूबसूरत दुनिया में कोरोना जैसा कोई भी वायरस या तो कोई भी ऐसी नेचुरल कैलामिटीज फिर से नहीं आएगी और हम बहुत अच्छे से जी पाएंगे। तो क्या है ऐसी 6 चीजें, बिल्कुल से बताना चाहता हूं कि सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, दोस्तों हम सब अपने दिल में किसी और के लिए बहुत प्रेजुडिस इकट्ठा करते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को बहुत सप्रेस करते हैं। हमें दूसरों से बहुत एक्सपेक्टेशंस है और सामने वाला जब वो एक्सपेक्टेशंस को नहीं फुलफिल कर पा रहा तो हमें दिल में दुख बहुत होता है। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दीजिए। फिर से समझिए मेरी बात को, आपके अलावा किसी और के ऊपर किसी भी चीज का एक्सपेक्टेशन न रखें। और कहीं पास में ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन आपने रखा है, कहीं किसी से आपके दिल को चोट पहुंची है,
या तो आपने किसी के दिल को चोट पहुंचाई है, तो सबसे पहला पॉइंट है माफी दे दीजिए और माफी मांग लीजिए। दोस्तों, अपने दिल पे हाथ रख के, अपनी आंखें बंद करके, अपने परमात्मा को याद करके, वो हर एक इंसान जिसने आपको चोट पहुंचाई है या तो जिससे आपको चोट पहुंची है, चाहे तो आप माफी मांग भी सकते हैं और अपना दिल बड़ा करके माफ कर भी सकते हैं। आपकी लाइफ में जो कोई भी आपका शत्रु है, जो कोई भी आपका दुश्मन है, उसको तहे दिल से माफ कर दीजिए। दोस्तों, आप देखिए इतनी मौत पूरी दुनिया भर में हो रही है, कोई शत्रु या कोई मित्र साथ आने के लिए तैयार नहीं है। कोई चीज, कोई पैसा, कोई धन दौलत साथ नहीं आ रहा, सब यहाँ का यही धरा रह जाता है। इंसान जीना चाहता है सिर्फ अपने लिए। आज जितने भी लोग मर रहे कोरोना की वजह से, वो सब कोई जीना चाहता है। वो जीना चाहता है अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, ना तो धन दौलत के लिए, ना तो दोस्ती या शत्रुता के लिए। तो दोस्तों, इसमें से हम सीख लेते हैं और आज ये एक सबसे पहला संकल्प करते हैं कि अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हम माफी मांगते हैं, और किसी ने हमारा दिल दुखाया है तो बहुत गहरे दिल से, बहुत प्यार से, बहुत ममता से, बहुत करुणा से प्यार भरी माफी उनको दे देते हैं। गले लगा लीजिए वो सभी लोगों को जिनको आपने माफ किया है, या तो गले लगा लीजिए वो सभी लोगों को जिनसे आपको माफी मांगनी है। दोस्तों, सबसे बड़ा हथियार है ये हमारे भारतवर्ष में। जो जैन धर्म है उसमें मिच्छामि दुक्कडम जो चीज है वो बहुत बड़ी है। क्षमा याचना, क्षमा वीरो धर्मस्य, ये जो चीज है वो बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों, आज संकल्प करते हैं कि आज या तो हम अपने तहे दिल से माफी मांग लेते हैं, या तो हम किसी को माफ कर देते हैं। अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं, अपने आप को बहुत ही हल्का और बहुत ही आनंदमय, परमात्मा के आशीर्वाद हम पे जैसे बरस रहे ऐसा फील कर रहे हैं, और ऊपर वाले का हम शुक्रगुजार बनते हैं। ये था पहला पॉइंट। दोस्तों, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और आप इस जहां में आए हमारे माता पिता की वजह से। सबसे पहले, ऊपर वाले से भी पहले, अपने भगवान से भी पहले, अपने खुदा से भी पहले, अपने गॉड से भी पहले जो है इस दुनिया में, तो वो है हमारे माता पिता। बहुत किया है उन्होंने हमारे लिए। आज वक्त है हमें उनके लिए कुछ करने का। क्या चाहते हैं वो हमसे? धन दौलत चाहते हैं? बिल्कुल ही नहीं चाहते। याद रखिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हम पे लुटाई है वो हमसे क्या चाहेंगे और क्या हम दे पाएंगे उनको? हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई वजूद नहीं है कि हम उनको कुछ दे पाए। शास्त्रों ने बताया है कि माता पिता का जो ऋण है अपने संतान के ऊपर, वो कभी नहीं चुकाया जा सकता। पर दोस्तों, मेरा मानना है कि आज आपके घर में आपके माता पिता है, आपके बुजुर्ग है, आपके वडील है, तो उनको सही क्वालिटी टाइम देके, उनके पास बैठ के प्यार भरी बातें करके हम उनके दिल को ठंडक दे सकते हैं, उनके दिल में प्यार भर सकते हैं। अगर वो कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो वो अकेलापन उनका दूर करके हम उनके साथ है ऐसा उनको एहसास दिला सकते हैं। जिस बचपन में उन्होंने हमारी उंगली थाम के हमें चलना सिखाया था, आज बुढ़ापे में हम उनकी हाथ का ताकत बन के, उनके हाथों की ताकत बन के, उनको सहारा देके उनको ये एहसास करा सकते हैं कि हम आप ही के संतान हैं। जब बचपन में मैं अकेला था और आप मेरे साथ थे, आज अगर आपका बुढ़ापा है तो मैं आपका बेटा या आपकी बेटी आपके साथ है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको ये क्वालिटी टाइम दीजिए, आप उनका सहारा बनिए, समझिए उनको, उनके फीलिंग्स को समझिए, उनके प्यार को समझने का प्रयत्न कीजिए। अगर आपके भी संतान है तो उनको दादा दादी का प्यार लूटना सिखाइए। जिस घर में दादा दादी का प्यार मिलता है बच्चों को, वो ही घर सबसे बड़ा स्वर्ग है। याद रखिए, ऊपर कोई स्वर्ग नर्क नहीं है।
जो भी स्वर्ग है वो यही अपने ही घर में है। जिस घर में दादा दादी का प्यार मिलता है वही बच्चे स्वर्ग का एहसास करते हैं। उनको उनकी पसंदीदा चीजें दीजिए। आपको पता है आपके पेरेंट्स को क्या पसंद है, आपके पेरेंट्स का क्या लाइकिंग है। उनको वो छोटी छोटी चीजें उनको मेमोराइज में लाइए, याद कराइए, उनके पास्ट को, अच्छे इंसिडेंसेस को याद कराइए, छोटी छोटी गिफ्ट दीजिए अपने माँ बाप को। वो बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत आशीर्वाद मिलेगा। आज माता पिता के साथ एक संकल्प करना है कि एक हम उनकी सेवा करेंगे। हम उनकी सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। कहीं पैर दबाने हो या कहीं सर दबाना हो, हम हमेशा तैयार रहेंगे उनके लिए। उनको कहीं जाना है, कोई देव दर्शन के लिए जाना है, कहीं मंदिर जाना है, कहीं किसी रिलेटिव के वहां जाना है, हम हमेशा रेडी रहेंगे उनको साथ में ले जाने के लिए। और दूसरा, उनको आपके ऊपर गर्व महसूस हो ऐसा कोई एक काम लाइफ में कीजिए। आपके माता पिता अपने कॉलर को खड़ा करके बोल सकते हैं कि ये मेरा बेटा है या तो ये मेरी बेटी है। ऐसा एक काम उनके सामने, जब तक वो आपके साथ है, जब तक उनके प्राण है, तब तक उस टाइम के दौरान एक काम ऐसा कीजिए कि अपने पेरेंट्स को हम पे गर्व हो। अगर ये कर लिया तो मान लीजिए मेरी बात, आपने अपने माता पिता का ऋण चुका दिया है। तो सबसे पहला जो है माफी मांगना या तो माफी देना है। दूसरा जो संकल्प हमें करना है वो अपने माता पिता की सेवा करनी है, उनको हम पे प्राउड फील हो ऐसा एक काम करना है, और अपने घर को सही मायने में स्वर्ग बनाना है। दोस्तों, ये दो चीज अगर आप करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी तरक्की रोक पाए, जो आपको कहीं झुका पाए या तो आपके सर को कहीं शर्मिंदा कर पाए। ये दो चीज अगर आप करते हो पूरी दुनिया आपके कदमों में रहेगी, क्योंकि माफी से बड़ा कोई हथियार नहीं है और माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी कोई ताकत नहीं है। दर्शक मित्रों, तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है प्रकृति को प्यार कीजिए। दोस्तों, आज हम हमारे लिए बहुत सारा कुदरती सौंदर्य का नुकसान कर रहे हैं। हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, हम खाना वेस्ट कर रहे हैं, हम ट्रीज कट कर रहे हैं। हमारा आलीशान बंगला बने इसलिए हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगलों का नाश कर रहे हैं। हर एक चीज में कहीं ना कहीं हम नेचर को स्पॉइल कर रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल से बताना चाहता हूं कि शायद ये उसी का प्रकोप है कि कभी सुनामी आता है, कभी प्लेग आता है और कभी एक कोविड-19 जैसा एक छोटा सा वायरस हम सबको परेशान कर जाता है। ऊपर वाला भी चाहता है कि हम उसे प्यार करें। हम अगर अपनी औकात बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला कहता है कि भूल जाता है इंसान तू कि मेरी औकात क्या है। एक छोटे सा वायरस तुम्हें नस्ते नाबूद करने के लिए सक्षम है। झुक जाइए वो ऊपर वाले के सामने, झुक जाइए वो प्रकृति के सामने जो उसने हमें अपार दिया है। सनलाइट है, मूनलाइट है, ये प्योर ऑक्सीजन है, पॉल्यूशन फ्री एयर है, पॉल्यूशन फ्री वाटर है, नॉइस पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर है, पेड़ पौधे हैं, इतने अच्छे अच्छे पशु पंखी हमें दिए हुए हैं, वो सबका रिस्पेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज तीसरा वादा जो आपको मुझे करना है वो है आप प्रकृति को प्यार करेंगे। आज हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता, और मुझे और आपको 3-3 वक्त का खाना नसीब हो रहा है और उसमें भी हम उसको जूठा छोड़ रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है आप सभी को कि इतना संकल्प कीजिए कि हम खाना जूठा नहीं छोड़ेंगे। अगर हम कोई थोड़ा थोड़ा भी खाना बचा के रखते हैं, जूठा नहीं छोड़ दे, तो भारतवर्ष में या तो ये पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई नहीं रहेगा कि वो भूखा सोना पड़ेगा उसको। दोस्तों, प्रकृति ने हमें दिया है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं और उसे वापस करने के लिए क्या करेंगे, तो डेफिनेटली हम सब एक संकल्प करते हैं कि हम एक पौधा हमारी लाइफ में एक पौधा लगाएंगे और वो हमारी वसीयत की तरह अपने बच्चों को दे के जाएंगे कि बेटा या बेटी ये पौधा मैंने लगाया है, गाड़ी बंगला तुझे नहीं दूंगा पर ये पौधा या ये पेड़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसको संभाल के रखना है, उसका जतन करना है। और ये प्रकृति को हम इसी तरह रिस्पेक्ट कर सकते हैं
और इसी तरह हम प्रकृति का शुक्रगुजार बन सकते हैं और उसका अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ऐसी बड़ी बड़ी समस्या हमारे लाइफ में फिर से आएगी। तो थर्ड पॉइंट है, प्रकृति को प्यार करना है, प्रकृति का जतन करना है, नेचर को रिस्पेक्ट करना है और नेचर की केयर करनी है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोर्थ पॉइंट जो है आपकी लाइफ में, आजकल ये पूरी दुनिया गैजेट्स के ऊपर डिपेंड हो गई है। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर किसी के हाथ में कहीं ना कहीं प्ले स्टेशन है बच्चों के हाथ में, कहीं ना कहीं आईपैड्स है बच्चों के हाथ में, कोई ना कोई गैजेट्स में हम सब डूबे जा रहे हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों ने कहा है और इतिहास गवाह इस बात का कि बुक्स से अच्छा कोई दोस्त नहीं है हमारा। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो चौथा संकल्प मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है, अपने घर में अच्छी किताबें लाइए, वो किताबें पढ़ना शुरू कीजिए और अपने बच्चों को आदत डालिए कि वो अच्छी किताबें पढ़े। अच्छी किताबों में कोई भी हो सकती है, आप अपनी स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ सकते हो, जैसे कोई फॉर एग्जांपल भागवत गीता पढ़ सकते हो। कहा है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में वो हर एक समस्याओं के समाधान है जो हमने ना तो कभी सोचे हैं और ना ही कभी हम वो फेस करेंगे। पर अगर कहीं पे भी फंसते हैं, कहीं पे भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, आप अपने अपने रिलीजन्स की स्पिरिचुअल बुक्स अगर पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं वहीं से आपको उसका समाधान मिल जाएगा। हमारे शास्त्र बहुत गहरे हैं, तो आप वैसी बुक पढ़ सकते हो, आप गांधी जी के सत्य के प्रयोग पढ़ सकते हो, आप कोई भी अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक पढ़ सकते हो जहां से आपको इंस्पिरेशन मिले, अपने लाइफ की नई तरक्की की सोच मिले और आपकी लाइफ में एक नई डायरेक्शन मिले। तो आपके घर में आज जो चौथा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि आपके घर में अच्छी अच्छी बुक्स होनी चाहिए। वो बुक्स होने से काम नहीं चलेगा, आपको वो बुक्स पढ़नी है, समझनी है। आपके संतानों को वो बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। गेम खेलने से या तो गैजेट्स में अपना टाइम वेस्ट करने से या तो वर्चुअल वर्ल्ड में फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है पर उनका जो प्रभाव हम पे बढ़ता जा रहा है वो चीज बुरी है। तो थोड़ा उसको कंट्रोल कीजिए, आप खुद कंट्रोल कीजिए, अपने आप आपके फैमिली में वो ट्रेडिशन आ जाएगी। आप बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, अपने बच्चों को ये बुक्स के बारे में नॉलेज दीजिए और उनको भी बोलिए कि ये बुक्स पढ़े। उनकी लाइफ में ट्रस्ट मी कोई समस्या नहीं रहेगी। दर्शक मित्रों, तो ये था मेरा चौथा पॉइंट, चौथा कमिटमेंट जो मैं आपसे चाहता हूं, जो मैं अपने आप को वादा करता हूं कि मैं अच्छे अच्छे बुक्स को रीड करने की एक हैबिट बनाऊंगा। दिन में 1 घंटा रीडिंग करना है, सिर्फ 1 घंटा, चाहे वो सुबह जल्दी उठ के कीजिए, चाहे वो शाम को कीजिए, जब भी आपको टाइम मिले। हो सके तो पूरा फैमिली साथ में बैठ के कोई एक बुक रीड कीजिए, लाउडली रीड कीजिए जो और सब कोई सुने और हर किसी को टर्न बाय टर्न रीड करने का मौका दीजिए। उसके ऊपर हेल्दी डिबेट्स कीजिए, एक एक पॉइंट्स को समझने का और समझाने का प्रयत्न कीजिए। ट्रस्ट मी, लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और बुक्स के माध्यम से आपके जीवन में आने वाले संकटों से आप बाहर निकल जाएंगे। दर्शक मित्रों, ये थे मेरे 4 कमिटमेंट्स। आगे आते हैं 5th कमिटमेंट पे। 5th कमिटमेंट है, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पावरफुल टूल टू सस्टेन योर लाइफ, गिव क्वालिटी टाइम्स टू योर किड्स। आज हम क्या मानते हैं, बच्चे को अच्छा बाइक दे दिया, अच्छे से अच्छे ट्यूशन टीचर ला के दे दिए, पैसे खर्च कर लिए बच्चे के ऊपर, उसको आईफोन दे दिया, आईपैड दे दिया, टैब दे दिया, गैजेट्स दे दिए। क्या हमने बीइंग अ पेरेंट्स हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से अदा कर दी? तो ये आपकी गलतफहमी है। नहीं, हमने हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा नहीं की है। दोस्तों थोड़ा सोचिए, अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझेंगे, अगर हम अपने बच्चों की अभी केयर नहीं करेंगे, अगर हम अपने बच्चों के मन की बातों को पढ़ना नहीं सीखेंगे, कल हम बड़े बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे क्या हमारी केयर करेंगे? नहीं करेंगे। वो हमारी मन की बातें समझने का ट्राई करेंगे? नहीं करेंगे। जो बोगे वो ही पाओगे।
फ्रेंड्स, हाथ जोड़ के आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने फैमिली में अपने बच्चों को, अपने बेटर हाफ को, अपने पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम दो। क्वालिटी टाइम का मतलब है नो गैजेट्स, नो टेलीविजन्स, नथिंग। कोई बात नहीं, उनके पास बैठिए, ना तो आपके हाथ में मोबाइल रहेगा, ना तो आपके किसी भी फैमिली मेंबर के हाथ में मोबाइल रहेगा। उनके दिल की बातों को सुनना शुरू कीजिए, उनको अपना ओपिनियन रखने का मौका दीजिए, एक हेल्दी डिस्कशन कीजिए किसी भी टॉपिक पे अपने बच्चों के साथ, उनकी कैरियर के बारे में डिस्कस कीजिए, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस कीजिए, उनकी मन की भावनाओं को समझना शुरू कीजिए। और अगर आपको कहीं पे लगता है तो उनको अच्छे से, प्यार से, पोलाइटली गाइड करना शुरू कीजिए। उनको कन्विंस कीजिए कि आपको पॉइंट्स कौन से अच्छे लग रहे हैं, कौन से सही नहीं लग रहे हैं, या तो सही नहीं है तो उसको कैसे बेटर बनाया जा सके। ये चीजों पे उनको कन्विंस करना सीखिए, ना ही उनके ऊपर कोई फोर्सफुली एक्शन कीजिए, ना ही तो उनके ऊपर कोई आपके दिमाग की जबरदस्ती हावी होने दीजिए। प्यार से समझाइए उनको, प्यार से उनके साथ बैठिए और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। फैमिली वैल्यूज एंड फैमिली बॉन्डिंग बनाइए अपने बच्चों के साथ। ट्रस्ट मी, अगर आज आप ये कर लेते हैं, पूरी जिंदगी वो बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी आपके साथ रहेगा। कहीं आज आपने चूक कर दी, पूरी जिंदगी आपको पछताने का मौका नहीं मिलेगा, पछतावा नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय आपके हाथ से बह चुका होगा। तो प्लीज अपने बच्चों के साथ टाइम दीजिए, उनके साथ गेम्स खेलिए, इंडोर गेम्स खेलिए, आउटडोर गेम्स खेलिए, बच्चों को चेस खेलना सिखाइए, बच्चों के साथ लूडो खेलिए, बच्चों के साथ क्रिकेट, बैडमिंटन खेलिए। अपने लाइफ के स्वीट मेमोरीज जो बचपन में आपने जो एंजॉय किया है वो बच्चों के साथ शेयर कीजिए और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ब्लेसिंग्स वाली बन जाएगी। आपका पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ये था मेरा 5th कमिटमेंट कि हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और छठा और आखिरी कमिटमेंट जो मैं आपसे चाहता हूं मेरे दोस्तों, वो सिर्फ एक ही चीज है कि प्रकृति का नियम है, थोड़ा दोगे बहुत पाओगे। किसान एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी गेहूं जमीन में डालता है और उसके करोड़ों गुना ऊपर वाला करके उसे देता है। दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि अपना हाथ हमेशा यूं देने की मोड पे रखिए और उस टाइम पे, ट्रस्ट मी, उस टाइम पे अपनी नजरों को झुका के रखिए। थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, जिनके पास नहीं है उनको देना सीखिए। इकट्ठा तो हमने बहुत कर लिया है, आप खुद थोड़ा देना सीखिए तो आपके बच्चे भी वही करेंगे। और ऊपर वाले का नियम है, अगर आपका हाथ देना सीख रहा है तो आपके हाथ को कभी लेने की पोजीशन में नहीं आने देगा। भरोसा रखिए मेरी बात पे। अगर आप देना सीख रहे हो, अपने बच्चों को देना सिखा रहे हो, 10 रुपए दोगे, ऊपर वाला 1000 गुना करके वापस देगा आपको। तो थोड़ी चैरिटी कीजिए। ऊपर वाला हर कोई जगह पहुंच नहीं पा रहा अपने आप, तो उसने आपके दिल में प्यार, ममता, करुणा, प्रेम जैसी फीलिंग्स दी है, उसको जागरूक होने दीजिए। देना सीखिए, थोड़ी चैरिटी करना सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मंदिरों में, मस्जिदों में जाके दीजिए, पर आपके आसपास, आपकी नजर के सामने, आपके साथ काम कर रहा है कोई, आपके लिए काम कर रहा है, ऐसे इंसान या तो ऐसे परिवार को ढूंढिए कि जिनको आपकी छोटी सी मदद पर उसके लिए बहुत बड़ा आशियाना बन जाए। और इसी तरह आप थोड़ा 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 देना शुरू कीजिए। हो सके तो गाय माता को घास खिलाना शुरू कीजिए, हो सके तो चिड़िया को दाने डालना शुरू कीजिए, हो सके तो अपनी छत पे पानी के गमले भरना शुरू कीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, पर आप अगर इतना भी दोगे, ऊपर वाला इतना करके आपको वापस करेगा, इस बात पे भरोसा कीजिए। तो छोटी छोटी चैरिटी करना शुरू कीजिए और यही गुण अपने बच्चों में डालिए, यही आदत अपने बच्चों को डालिए कि बेटा हमेशा बांटना सीखो, देना सीखो। अगर बांटना और देना सीखा तो कभी हाथ फैलाने का मौका नहीं आएगा। ये जो है मेरा 6th कमिटमेंट है कि हम मिलके बांटना सीखेंगे, देना सीखेंगे। और
सबसे बड़ी बात, देते समय या बांटते समय अपनी नजरों को झुका के रखिए। अपने अंदर कोई भी अभिमान या तो अहम नहीं लाना कि मैंने किया, नहीं, ये हमने नहीं किया, ये ऊपर वाले ने किया है। वी आर जस्ट अ मीडिएटर, हम एक माध्यम है। तो उसी तरह से आप अगर देना और बांटना शुरू करते हैं, ट्रस्ट मी, ये छठा कमिटमेंट आपकी लाइफ को बहुत ऊपर तक ले जाएगा और आपकी लाइफ को बहुत खुशहालियों से भर देगा। तो दोस्तों, ये मेरे 6 कमिटमेंट्स है जो आज मैंने अपने आप से किए हैं और वही चीज मैंने आपसे शेयर की है। मैं वही एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि यही 6 कमिटमेंट्स आप अपने आप को करेंगे और इसी तरह अगर आपने जीना शुरू किया, ट्रस्ट मी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऊपर वाले के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहते रहेंगे और ना ही कोई संकट आपको हरा पाएगा, ना ही कोई मुसीबत आपको झुका पाएगी और ना ही इस दुनिया में कोई ताकत होगी जो आपके सामने खड़ी रह पाएगी। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये 6 कमिटमेंट्स आपको सही लगते हैं, एटलीस्ट 10 लोगों को शेयर कीजिए। अगर 10 में से किसी एक की भी लाइफ चेंज हो गई तो इसका सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, बिकॉज यू आर द मीडिएटर टू चेंज एनीबॉडीज लाइफ। 10 लोगों को ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए। मेरी जो ये कमिटमेंट्स है वो हर किसी के पास रखिए आप, और जैसे जैसे उन तक पहुंचती जाएगी, किसी की भी लाइफ अगर चेंज होती है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय आपको और छोटा श्रेय मुझे मिलेगा। तो इसी तरह बांटना शुरू कीजिए। ये वीडियोस को शेयर करके अपने आप में वो फीलिंग्स पैदा कीजिए कि आप कुछ बांट रहे हो, कुछ अच्छी चीजें बांट रहे हो, अच्छा नॉलेज शेयर कर रहे हो। नॉलेज से ऊपर कोई ताकत नहीं है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इसको शेयर करें। अगर आपको ये अच्छी लग रही है मेरी बात तो इसको लाइक करें और दोबारा आपके सामने फिर से उपस्थित हो जाऊंगा कोई नए टॉपिक के साथ, नए स्पिरिचुअल वीडियो के साथ, नई कोई मोटिवेशनल बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, खुश रहिए, आनंदित रहिए, हैप्पी रहिए।